वेलकम टू केजे क्लासेस। अब आज का हमारा टॉपिक है रबर। कल हमने आपको बताया था कि रबर जो है वो दो टाइप्स की होती है। एक होता है आपका नेचुरल रबर, दूसरी होती थी आपकी सिंथेटिक रबर। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर क्या होता है कि इसमें इलास्टिसिटी का जो गुण है वो पाया जाता है, मतलब प्रत्यास्था पाई जाती है। इसे खींचकर किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, तो इसे आप इलास्टोमर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, जो आपका नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन है, एक मोनोमर। आइसोप्रीन मोनोमर से बनती है, जिसे आप कहते हैं, जिसका आईयूपीएसी नेम है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, जो नेचुरल रबर है वो है पॉली आइसोप्रीन। ये दो फॉर्म में मिलती है। जो पॉली आइसोप्रीन है आपकी दो फॉर्म्स में मिलती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी सिस फॉर्म और एक होती है आपकी ट्रांस फॉर्म। सिस और ट्रांस। सिस को आप बोलते हैं नेचुरल रबर और ट्रांस फॉर्म को आप बोलते हैं गट्टा पर्चा। अब क्या बात आती है, जो आपकी नेचुरल रबर होती है रबर के पेड़ों से मिलती है। रबर के पेड़ों से एक लेटेक्स नामक पदार्थ निकलता है, जो दूध के समान गाढ़ा होता है, उससे प्राप्त की जाती है। लेटेक्स में जो रबर की मात्रा होती है वो 30 से 60% तक होती है। अब जो लेटेक्स है, लेटेक्स में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में क्या करते हैं, बहुत अल्प मात्रा में एसिटिक अम्ल मिलाते हैं और उसका स्कंदन किया जाता है। और इसको क्या करते हैं, इस रबर को धोकर गोलाकार रोलर की सहायता से क्या करते हैं, शीट में परिवर्तित कर लेते हैं। अब आप देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। हमने बताया था जो इसका आईयूपीएसी नेम है वो क्या होता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2। हमने कहा 1,3 डाइन, 1 और फर्स्ट और थर्ड नंबर पे आपका डबल बॉन्ड्स है। और तो क्या हो गया, ये N मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं इनके। जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवाई जाती है तो आपको मिलता है पॉली आइसोप्रीन। यहाँ से डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे और N मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। दो ज्योमेट्री है इसकी, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में देखते हैं आप, सिस फॉर्म में क्या होता है, जो आपका ये CH2 है, यहाँ ले लेते हैं इन्हें। ये डबल बॉन्ड्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स हुआ था यहाँ से। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी। अब दूसरा जो मोनोमर आएगा वो कहाँ अटैच होगा, वो इसी फॉर्म में एज इट इज़ अटैच हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या होगा, आगे चलता रहेगा। अब आप देखिए जो ये प्रोसेस है ये आगे चल रहा है, तो यहाँ पर CH3 और CH3 ये जो दो क्या हैं, दो ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये एक ही तरफ हैं, तो इसे बोलते हैं आप सिस फॉर्म। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ये जो H वाला जो आपका हाइड्रोजन है ये शिफ्टिंग हो जाएगी CH2 CH3। अब H ऊपर लिख लेते हैं, CH2 ये नीचे लिख लेते हैं, मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है इनका। तो क्या हुआ, इसे आप बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। क्यों? क्योंकि जो आपकी CH3 है और CH3 है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, तिर्यक रेखा में हैं। अब इनके गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसको बाद में देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रबर की। जो आपका नेचुरल रबर होता है वो हाई टेम्परेचर पे तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जो लो टेम्परेचर है उस पर ये क्या होती है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। अब ये क्या करती है, जो नेचुरल रबर होती है ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ये अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें घुल जाती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स उनमें घुल जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर का वल्कनीकरण। अब जो आपकी रबड़ होती है, वैसे तो हमने इसे इलास्टोमर्स बोल दिया क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, लेकिन क्या होता है इसकी प्रत्यास्थता थोड़ी कम होती है, इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है जब क्या करती है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इससे ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाए जा सकते जिनमें क्या हो, वाटर एब्जॉर्ब ना हो। तो क्या किया जाता है, इसके गुण को बढ़ाने के लिए इसकी रिएक्शन सल्फ़र से करवा दी जाती है। सल्फ़र से करवाते हैं 373 केल्विन टू 415 केल्विन तक। इसमें क्या होता है, फिर इसमें डबल बॉन्डेड आ जाते हैं, डबल बॉन्ड जुड़ जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपके तिर्यक बंध बनाते हैं, या इन्हें आप सल्फ़र ब्रिज भी कहते हैं। जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें सल्फ़र ब्रिज कहा जाता है। अब जो प्रोसेस है उसे तो बोलते हैं आप वल्केनाइजेशन, और जो रबड़ मिलती है वो आपकी कहलाई जाती है वल्केनाइजेशन रबड़। ओके, रिएक्शन देख लेते हैं। क्या हुआ, CS2 CH3। सबसे पहले हम रबड़ ले लेते हैं, कोई सी भी आइसोप्रीन का ही वो ले रहे हैं, CS2 प्लस S। अगर हम इसका वल्केनाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पे दो मोनोमर के बीच में एक S बॉन्ड ऐड हो जाएगा। किस तरह से ऐड होगा, यहाँ एक S, फिर एक S यहाँ, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, ये यहाँ सल्फर ब्रिज बना रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे इसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाएगी। आगे आप खुद ऐड कर सकते हैं, डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिएगा। अब क्या होता है, इसको क्या करते हैं, रबड़ की कठोरता जो होती है, सॉफ्टनेस और हार्डनेस, वो डिपेंड करती है आपकी सल्फ़र पर, कि आपने सल्फ़र कितना मिलाया है। अब इसकी जगह आप मरकैप्टो एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं। एक मरकैप्टो एसिड आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या आप पॉलीक्लोरोप्रोपीन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब इसके क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कि रबड़ को हम वल्केनाइजेशन किया करें, रबड़ को वल्कनीकृत करें, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि क्या होती है, ये नेचुरल रबड़ से ज़्यादा क्या होती है, अच्छी होती है। इसको खींचकर तार बनाया जा सकता है, इससे इसकी तन्यता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह जो रिएक्शन होती हैं, उनके प्रति इनकी एंटी जो क्या होती है, क्या बोलते हैं, एंटी कैपेसिटी या प्रतिरोधक क्षमता, वो बढ़ जाती है। अब ये तापरोधी हो जाती हैं, मतलब ये कितने भी ताप को, कितने भी टेम्परेचर को गेन कर सकती हैं। और क्या होता है, जल को एब्जॉर्ब, वाटर को एब्जॉर्ब करना भी ये बहुत कम कर देती हैं। ठीक है, और जो आपके क्या होते हैं, करंट ना लगे उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, उनमें भी यही वल्केनाइजेशन रबड़ ही यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आप सिंथेटिक रबड़ की। सिंथेटिक रबड़ क्या होती है, सिंथेटिक रबड़ होती है जो आप लाइब्रेरी में या लेबोरेटरी में आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आप उसे अपनी लंबाई तक खींच सकते हैं, लेकिन उनको आप क्या करते हैं, अगर वो टूट जाती हैं तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती हैं। मतलब अगर आप उन पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसके मेन एग्जाम्पल हैं आपके ब्यूनाइन रबड़, सेकंड आ जाता है आपका स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़, इसे आप SBR फुल फॉर्म आ जाती है, SBR भी कह सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट आता है आपका नियोप्रीन रबड़। ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके, सिंथेटिक रबड़ के।
इनको बनाएंगे, लेकिन अभी पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेते हैं। इससे आगे बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनका क्या करते हैं, जीवाणुओं द्वारा निम्नीकरण नहीं होता है। तो ये बहुत समय तक ऐसे ही निम्नीकृत रूप में, अनिम्नीकृत रूप में पड़े रहते हैं, जो क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इनको क्या करते हैं, इसी समस्या के निराकरण हेतु क्या करते हैं, जैव अपघट्य बहुलक को बनाया गया है। अब जैव अपघट्य बहुलक क्या होते हैं? वे बहुलक जो जीवाणुओं द्वारा छोटे अणुओं में विघटित हो जाते हैं। अब जो जीवाणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में विघटित कर दिया जाता है, उन्हें आप बोलते हैं जैव अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका PHBV, नायलॉन 2, नायलॉन 6। जो भी एग्जाम्पल लिखवाए हैं, ब्यूनाइन, स्टायरीन, नियोप्रीन, PHBV और नायलॉन 2, नायलॉन 6, इनकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। उसमें हम देखेंगे कि हम जो पॉलीमर्स हैं उनके मोनोमर और इनको कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।